दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे आज प्रधानमंत्री मोदी और एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार का 100% एफडीआई का ऐलान प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो और क्या है। हम कितने साल तक हिंदुस्तान के गरीबों की तिजोरी से पैसे रेल में डालते रहेंगे? और अगर कहीं और से पैसा मिलता है तो समझदारी इसमें है कि गरीबों के पैसे रेलवे के डालने के बजाय जो धन्ना सेठ हैं उनके पैसे रेल में डालने चाहिए। हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। सुना आपने क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? कह रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर रेलवे के विकास के लिए विदेशों से पैसा मतलब एफडीआई आए तो क्या दिक्कत है। अब मुझे बताइए, ये यूनियन वालों को मैं पूछना चाहता हूं, ये रुपया रेलवे में आए, डॉलर आए, पाउंड आए, अरे आपका क्या फर्क पड़ता है भाई? आपको तो पैसा आ रहा है। मोदी आज रेलवे को निजी हाथों में नहीं देने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी राय इसके ठीक उलट थी। सरकार रोड बनाती है, क्या उस रोड पर सरकार के ही व्हीकल चलते हैं? क्या नहीं चलते ना? प्राइवेट चलते हैं कि नहीं चलते? जवाब तो दो यार। अच्छा बताइए मित्रों, एयरपोर्ट बनाते हैं, प्राइवेट जहाज आता है कि नहीं आता है? आता है। इतनी बड़ी रेलवे की पटरियां पड़ी है, ये क्या कारण कि उसके ऊपर सरकारी डिब्बा ही घूमता रहेगा? पीएम मोदी ने आज साफ किया है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन इससे पहले बजट में सरकार रेलवे के 17 क्षेत्रों में 100% एफडीआई का ऐलान कर चुकी है। इनमें हाई स्पीड ट्रेन चलाने से लेकर वर्ल्ड क्लास स्टेशन और बायो टॉयलेट लगाने तक के प्रोजेक्ट शामिल हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार रेलवे में चाहती क्या है? एक तरफ तो 100% एफडीआई की बात और दूसरी तरफ पीएम का ये बयान। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की सरकार की परिभाषा क्या है। पहले तो इसमें एक कंफ्यूजन की झलक मिलती है। पहले आते ही उन्होंने इस चीज पे बहुत जोर के साथ ये कहा था, सब जगह सुनने में यही आया कि वो तो इसको प्राइवेटाइज करने लगे हैं। इस पे विरोध हुआ तो शायद उन्होंने उसके बाद ये स्टेटमेंट दी होगी। पीएम के बयान से प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रही रेलवे कर्मचारियों की यूनियन इत्तेफाक नहीं रखती। यूनियन की नजर में सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। मंशा उन्होंने साफ जरूर कर दी है, लेकिन जो धरातल पर चीजें हो रही हैं, जैसे दूसरे कंट्रीज के साथ में अनुबंध होना या ये बात कहना कि हम पैसा ला रहे हैं, हम उसको लगा रहे हैं, यूनियन के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमको बताएं तो वो पैसा आएगा, कहाँ लगाएंगे, उसके पीछे क्या है। कोई जो आदमी यहाँ पर उद्योगपति आएगा पैसा लगाने के लिए, वो चैरिटी के लिए तो नहीं लगाएगा, वो वसूलने के लिए लगाएगा, उससे लाभ कमाने के लिए लगाएगा।